देखिए क्या कहा उन्होंने कि हमने पूरे साल इनकम कमाई और उस इनकम के बदले हमें मिला क्या। इसके ऊपर उनका कहना है, उनका जवाब है इसके ऊपर कि मैंने पूरे साल काम किया, इनकम कमाई, उसका मैंने इनकम टैक्स दिया, मोबाइल खरीदा तो उस पर टैक्स दिया, जीएसटी पे करते हैं ना, रिचार्ज किया उस पर भी हम जीएसटी पे करते हैं, डेटा खरीदा मोबाइल का उस पर हमने टैक्स दिया, बिजली ली तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, वो टैक्स हमने पे किया, घर लिया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जब आप अपने रजिस्ट्री अपने नाम कराओगे प्रॉपर्टी की तो आपको क्या है स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो वो भी आपने टैक्स दिया, गाड़ी ली तो आपने टैक्स दिया, जीएसटी पे किया, सेस पे किया, और एक रोड टैक्स है वो लगा आपके ऊपर, और जब गाड़ी आपने रोड पर चलाई तो टोल टैक्स दिया वो अलग से, लाइसेंस बनवाया तो उसका भी टैक्स लगा, गाड़ी की सर्विस करवाई तो सर्विस के ऊपर फिर से जीएसटी लगा आपके, और अगर आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया तो टैक्स पे किया, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी तो पार्किंग का टैक्स दिया आपने, पानी लिया तो वाटर टैक्स आपके ऊपर लगा, राशन खरीदा तो जितनी तरह की चीजें राशन में आती है उन सब चीजों पर कोई ना कोई किसी न किसी तरह का जीएसटी या कोई अन्य टैक्स क्या है उसके ऊपर लगता ही लगता है। कपड़े खरीदे, कपड़ों पे टैक्स पे किया, जूते खरीदे, जूतों पे टैक्स पे किया, किताबें ली उन पर टैक्स दिया, इवन टॉयलेट गए तो सैनिटरी के सामान पर भी आपको पता है अच्छा खासा जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। दवाइयों के ऊपर भी टैक्स लगता है, आपको पता है 5% जीएसटी लगता है दवाइयों के ऊपर भी। कोई गैस खरीदी है, सिलेंडर खरीदे हैं, एलपीजी, उन सब पे आपने टैक्स दिया। इसके अलावा कोई भी चीज आप खरीदते हो उन सब पे आप टैक्स पे करते हो। मोटा मोटी एक एवरेज अंदाजा लगाया जाता है कि आप अपनी इनकम का 30 से 40% टैक्स के रूप में या इससे ज्यादा ही आप क्या है टैक्स के रूप में देते हो। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाए तो 50% तक भी आप क्या है टैक्स पे करते हो अपनी इनकम के ऊपर। अब कहानी की कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, इट्स ओके, बट उसके बदले हमें सोशल सिक्योरिटी क्या मिली। तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आपको क्या चाहिए कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन इलाज करवाना चाहेगा भाई? अगर किसी की जेब में अगर पैसे है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ही भागेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज की क्या पोजीशन है सबको पता है। अब बच्चों को पढ़ाना है तो गवर्नमेंट स्कूल में कौन भेजेगा? गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी हम सबको पता है। इवन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी अपने बच्चों को क्या है गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इसके अलावा सड़कें खराब, स्ट्रीट लाइट खराब, इवन जिस आबो हवा में रहते हैं वो आबो हवा खराब, पानी खराब, फल सब्जी जहरीली, हॉस्पिटल महंगे, हर साल महंगाई की मार, आकस्मिक खर्चे, आपदाएं, और उसके बाद भी हर जगह लाइनें ही लाइनें। तो टैक्स दिया, सोशल सिक्योरिटी मिली नहीं, तो पत्रकार महोदय पूछते हैं कि पैसा गया कहां? तो पत्रकार महोदय कहते हैं उसके बाद में कि पैसा कहां गया मैं बताता हूं। पैसा गया करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों की सब्सिडी में, माल्या जैसे लोगों को भगाने में, अमीरों के फर्जी दिवालिया होने में, स्विस बैंकों में, नेताओं के बंगले और कारों में, रहा सहा विधायक खरीदने में, और हमें झंडू बाम लगाने में।